राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 2 के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 2, आप लोग वेट करते रहे, आपको परेशानी हुई, 2 हफ्ते आपको मिली नहीं रीडिंग्स, आप लोग मुझे मैसेज करते रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपके लिए मैं रीडिंग बता रही हूँ जो है आप, लेकिन मुझे कमेंट ज़रूर करना कि हाँ इस बार आपको रीडिंग पहुँच गई है, और आप उसको देखकर अपना दिन प्लान कर लेना। मैं जो भी आपको थोड़े बहुत उपाय बताती हूँ कार्ड्स देखकर, तो आप ये देखिए कि हमेशा जो भी आपको बताऊंगी वो ज़्यादातर सेम ही होता है। ठीक है, जिस तरह से कार्ड्स बताते हैं तो आप पहले से ही उसका, जो लोग देख रहे हैं वो अनुभव कर रहे हैं, उनको तो मालूम पड़ रहा है कि भाई हाँ जो प्रिडिक्शंस होती हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होती हैं और बिल्कुल पास तक पहुंचती हैं। तो आप लोगों को अपना दिन प्लान करने के लिए इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपने क्या करना है और आज एक्चुअली क्या होने वाला है। जब आपको पहले से थोड़ा सा पता चल जाता है तो डे प्लान करने में बढ़िया हो जाता है। तो हम अब समय ना वेस्ट करते हुए जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। अच्छा, मूलांक 2 वालों के लिए संडे का दिन कैसा रहने वाला है? आप की या किसी की, आपके परिवार में भी बहन बेटी किसी की हेल्थ डाउन रहेगी। हो सकता है आपकी भी अपनी हेल्थ डाउन रहे, टांगों में दिक्कत रहेगी, फीवरिश फील होगा। ठीक, आपने करना क्या है, आपने शाम को संडे वाले दिन ही राहु काल का टाइम देख लेना, पंचांग में से चेक कर लेना। ठीक है, और उसके बाद संडे वाले दिन का राहु काल का टाइम देखकर आपने थोड़ी सी जौ लेके उस पर कच्चा दूध लगा के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के, और उसके बाद आपने उसे जल प्रवाह कर देना है। घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने ये उपाय ज़रूर कर लेना। आप किसी ना किसी बात से, अपनी बहन से या बेटी से, जो बहन बेटियों का कैरेक्टर है उससे आप चिढ़ जाएंगे। ठीक है, आप चिढ़ जाएंगे और बुरी तरह से रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे या कहेंगे जाओ छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, मैं अपना काम खुद करूँगी या करूँगा। ठीक, तो ये आपकी सिचुएशन रहने वाली है। तो थोड़ा सा अगर इस तरह से आपका मन करता है, इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज़ से, तो थोड़ी देर एकांत में बैठो और अपने आप को थोड़ा अलग हटा लो इन सब चीज़ों से, ताकि आपको दिक्कत पेश में ना आए। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। कोई काम बनने में अभी थोड़ा सा समय है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि चीज़ को अभी आप तक पहुंचने में समय लगेगा। आप किसी भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या कोई भी काम के लिए आप पूछना चाह रहे हैं, तो जो भी कार्य आप मंडे वाले दिन करने वाले हो उसके लिए आपको वेट करना है। आपने शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ाना है उस दिन। किसी भी चीज़ के लिए आप उतावले ना हों। ठीक है, अपनी बातें अपने पेट तक रखें, अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल दिखाएं कि हाँ मैं कंफर्टेबल कर रही हूँ अपने आप को। और आपने 101% शंकर भगवान को जल चढ़ाना है। अगर आपने नहीं चढ़ाया तो आपको मूड स्विंग्स भी रह सकते हैं, यानी कि आप शनै रुष्टा शनै तुष्टा, तो इस तरह से आप करेंगे, यानी कि थोड़ी देर में तो आप नाराज़ हो जाएंगे और थोड़ी देर में मानते हुए दिखाई देंगे। तो आपने अपने ज़रा मूड स्विंग्स को कंट्रोल करके रखना है उस दिन, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि शांति से चलोगे तो, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता हर दिन हम जैसा चाहते हैं हमारे हिसाब से सब कुछ होता चला जाए, कि हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं ऐसा चाहते हैं वो सब वैसा ही होता जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने अपने आप को जो है थोड़ा सा संभाल कर रखना है। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ठीक है, अब ट्यूसडे वाले दिन आपने करना कि आपको सब तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अंतरात्मा जिस चीज़ के लिए आपको प्रेरित कर रही है, आप उस तरफ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनोगे, अपने मन की आवाज़ सुनोगे, तो आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, भगवान जी के आगे एक जल का पात्र रख देना, पीतल का हो तो बहुत ही अच्छा, उसके अंदर मिश्री डाल देना या एक पतासा डाल देना।
ठीक है, मिश्री तब बोल रही हूँ कि भाई आप ज़्यादा मीठा ना कर लो। अगर ज़्यादा मीठे से कोई दिक्कत नहीं है तो आप पूरा एक साबुत पतासा उसके अंदर डाल देना और डालने के बाद वहीं पड़े रहने देना, घुलने देना अपने आप। उसके बाद जो है आप उसको सपरिवार चरनामत समझ के ग्रहण कर लेना, राइट। अब उसके बाद हम बात करते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन आपके इमोशंस बहुत डाउन हो जाएंगे, आप किसी ना किसी चीज़ की समस्या में फंस जाएंगे, यानी कि आपको ये समझ नहीं आएगा मैं ये करूं कि वो करूं, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, ठीक। आपको ये पता नहीं चलेगा मैं ऐसा करूं कि मैं वैसा करूं। जब इस तरह से होता है तो बिल्कुल भी कुछ भी डिसाइड मत करो, शांत हो जाओ। वेडनेसडे वाला दिन शांति के साथ निकाल लो। अगर आपने शांति के साथ नहीं निकाला, ज़्यादा इधर उधर चीज़ें करने की कोशिश करी या सिचुएशंस को खुद हैंडल करने की कोशिश की तो आप समस्या में आ जाओगे, क्योंकि आपके इमोशंस बड़े वीक हैं। उसके बाद सच में सिचुएशन कुछ ऐसी है जो दिमाग के ऊपर असर डालेगी, तो आप बेहतर है कि अभी ये दिन जो है शांति के साथ गुजार लो। करना क्या आपने, सबसे पहले तो आपने पानी की संबंधित चीज़ों से भी ध्यान रखना है कि आपको पानी से कोई दिक्कत ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कोई परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद आपने डॉग्स को खाना देना है। उसके बाद चींटियों को आपने त्रिचोली डालनी है, तिल चावल चीनी, ठीक है। मुझसे किसी ने एक बार पूछा था क्या उबले हुए चावल, मैंने कच्चे बोले थे। चावल, तिल और चीनी, इन तीनों को मिला के बनती है त्रिचोली, ठीक है। वो त्रिचोली डालनी है आपने। मैं अब इतनी बारी रिपीट कर चुकी हूँ कि जो भी दर्शक मुझसे जुड़े हुए हैं जो लोग उनको मालूम है त्रिचोली क्या चीज़ है, ठीक है। फिर भी मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि आपके माइंड से स्लिप ना हो। अगर आप पूछोगे त्रिचोली क्या होती है तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, चंद्रमा को भी आपने नमस्कार करना है, नहीं तो अपनी माता से बात करनी है, नहीं तो आपको वेडनेसडे में परेशानी होने वाली है। ये आप काम कर लेना जो मैंने आपको बताया। आप किसी ना किसी से ज़रूर बात करना, माता से बात कर लो तो बहुत ही बेहतर। अब उसके बाद थर्सडे वाले दिन की हम बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन आप अपने जीवन साथी के साथ या अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। बॉन्डिंग अच्छी है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। आप बैठें और उनके साथ बैठकर आप कोई ना कोई ड्रिंक शेयर करें। कब चाय पी लें, पानी पी लें, चाय अवॉइड करें क्योंकि चाय को मैं सही नहीं मानती। तो आप मैं उपाय के अंदर मानती हूँ कि कोई आप ड्रिंक लो अच्छी, ठीक है, जो आपको अंदर से सूद करे, ठीक। उस तरह से जो आपको ड्रिंक पसंद है आप वो अपने लिए ले सकते हो और बैठ करके आप पियो। मैं हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रही हूँ जो हम पीते हैं वैसी वाली। उसके बाद आपको और लोगों से भी, जीवन साथी से भी, अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर से भी थर्सडे को सबसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप कोई भी काम करोगे, देखा आप फालतू में वेडनेसडे को इतनी टेंशन ले रहे थे, थर्सडे वाले दिन आपको गुरु की कृपा से सारे काम जो है बनते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे आपको कहीं ना कहीं किसी लेडी से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, या तो धन या कोई, मुझे धन के ज़्यादा चांसेस दिखाई देते हैं, या कोई हेल्प, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन देवी लक्ष्मी की आराधना करना बिल्कुल ना भूलना। आपने उनको कॉटन लेकर, एक कॉटन ले लेना, कॉटन का छोटा सा गोला बना लेना, उसको कॉटन बॉल को लेके उसके ऊपर आप इत्र लगा के वो महालक्ष्मी को अर्पण करना, और थोड़ी देर के बाद उसी में से थोड़ी कॉटन ब्रेक करके वो आप अपने पास यहाँ या अंदर अपने कपड़ों में या पॉकेट में, जो जेंट्स हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। या तो ईयर के इस साइड पे लगा लो, नहीं तो आप उसको अपने पास रख लो, ठीक है। कोई भी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि भाई आपको अगर हेल्प मिल रही है किसी से तो आप फैल ही जाओ, ठीक है, क्योंकि रियलिटी जो है वो आपको दिखाई नहीं दे रही कि हेल्प किस कारण से मिल रही है और क्यों आ रही है। जो रियलिटी है जब वो दिख नहीं रही तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहना, और इतनी ज़्यादा बात बनानी नहीं है कि जिसके साथ आपको, या ओवर प्लानिंग कर लो बहुत बड़ी, ठीक है, तो वो भी नहीं करना। उसके बाद आपने बिल्कुल लो प्रोफाइल रखना है और उसके हिसाब से चलना है। ये नहीं कि हाँ जी पैसे आ गए चल भाई इनको लगाओ और निकालते रहो, फूको इनको पैसों को, वो काम नहीं करना। तो बिल्कुल तरीके के साथ चलना, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, ठीक।
अब हम सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे को कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपका काम बनेगा नहीं, यानी कि वो काम आपका होगा ही नहीं, बंद है। ठीक है, सपोज करो कि आपको कहीं जाना है, ठीक, आपने कहीं जाना है और ये कार्ड आपका आ गया है, तो आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो ना वो कार्य बनना ही नहीं है, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा, काम होगा ही नहीं। तो आपने करना क्या है, इस टाइम अपने दिमाग को संतुलन में रखना है, अपने इमोशंस को आपने संतुलन में रखना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो। आपने करना क्या है, आपने खीर कौओं को खिलानी है इस दिन। अगर आप उनको खीर खिलाओगे तो जो पहाड़ है आपके लिए, जो आपको फील होगा कि बहुत बड़ा पहाड़ है, वो आपके लिए ठीक होता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली क्या होता है, कितनी बार कोई दिन ऐसा कार्ड हमें बता देता है कि वो काम नहीं होने वाला, लेकिन हम लोग ना फिर भी कई बार ट्राई करते हैं, करना भी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ के लिए अपना माइंड जो है वो भी सेट रखना चाहिए कि मेरा काम बनना नहीं है, ठीक है, वो भी आप सेट रखें, कोशिश करें। कुछ ना कुछ आपको इंट्यूशन होगी, कुछ ना कुछ पहले से ही आपको आभास होने लगेगा। तो अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठोगे तो दिमाग को शांति मिलेगी। मेडिटेशन करोगे, ये चीज़ नहीं अरे भैया मैं तो इसको ये चीज़ सोच रही थी, ये तो ख़त्म हो गया, ये तो काम बना नहीं, कुछ ना कुछ उसमें बेटरमेंट है। ज़रूरी नहीं होता कि हम उस चीज़ के लिए चीख चिल्ला कर रहे हैं कि भाई ये हमारे हाथ से जा रहा है, तो वो एक्चुअली उतना नुकसानदायक होता है, कल को वो हमारे लिए पता नहीं क्या जहर बन जाना, ठीक है ना। तो उस चीज़ को छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वो छूट ही जाएगी क्योंकि कार्ड ये बता रहे हैं। अब आप सैटरडे वाले दिन मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है, तो आपने उस हिसाब से जो भी मैं बता रही हूँ वैसे अपना दिन प्लान कर लेना, ठीक है। और अगले हफ्ते फिर से आके आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।